अज़ीज़ दोस्तों, आप सभी का बीसीसी नॉलेज हब में खुशामदीद है। और आज हम आपके सामने एक छोटा सा चैप्टर लेके आए हैं और वो है नसरी असनाफ में से एक हिस्सा जिसका नाम है दास्तान। ओके, तो आज हम दास्तान के बारे में बात करेंगे कि दास्तान किसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट जो हमने नोट किए हैं वो आपको हम बता देते हैं और आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए और इस चीज़ को नोट कर लीजिए जिससे आपको समझने में और उसको याद रखने में भी आसानी रहे। ठीक है, तो दास्तान के बारे में क्या है कि पहली चीज़ ये अफसानवी अदब में सबसे कदीम तहरीर है। जो दास्तान जो चीज़ है वो सबसे पुरानी लिखी हुई तहरीर है जो कि असनाफ अदब में या अफसानवी अदब में अपना एक मकाम रखती है। ठीक है, इसके बारे में हमने 5 चीज़ें अखज़ किए हैं जो कि दास्तान के तारुफ़ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए। पहली चीज़ क्या है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर, दास्तान एक मुसलसल किस्सा है। ठीक है, मुसलसल किस्से का मतलब होता है कई किस्से, लगातार किस्से पे किस्से आना। ठीक है, यानी एक ऐसी तहरीर है जिसमें कई किस्से होते हैं। ठीक है, एक किस्सा नहीं होता, उसमें मुसलसल किस्से होते हैं। ठीक है, इसलिए दास्तान एक मुसलसल किस्सा है। आप ये नोट कर लीजिए और हम हर पॉइंट को आपको समझाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, इसमें वाक़यात तो खूब पुरकशिश बनाया जाता है। आप सेकंड नंबर देखिए, जिससे सुनने वाले की दिलचस्पी बरकरार रहे। मतलब इसको जब लिखा जाता है तो उसमें वाक़यात को इस तरह से पेश किया जाता है कि उसके अंदर कशिश रहे, लोग उससे जुड़े हुए रहें, उससे दूर ना हटें, मतलब उसकी तरफ आएँ और उसको सुने, जिससे क्या हो जो उसमें दिलचस्पी है वो कायम रहे, तो सुनने वाले बोर ना हो। ठीक है, इस तरह से ऐसी ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं, ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ चीज़ें लाई जाती हैं कि जिससे उसमें दिलचस्पी बनी रहे। ठीक है, तीसरी चीज़ है जो कि पहली चीज़ से ही मुताल्लिक़ है कि मुसलसल किस्सा हो किस तरह से कि दास्तान एक वाक़या पे मुबनी ना होकर, मतलब सिर्फ एक वाक़या पे बात नहीं होती है, बल्कि एक किस्से के बाद दूसरा किस्सा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पाँचवा भी हो सकता है। इस तरह एक के बाद एक किस्से उसमें आते हैं। ठीक है, मतलब एक किस्सा ख़त्म होता है तो दूसरा किस्सा शुरू हो जाता है। इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, और ये तब तक चलता है जब तक जो टारगेट होता है वो पूरा नहीं होता, मतलब वो अपने ख़ास अंजाम को जब पहुंच जाता है, ठीक है, तो फिर ये एक दास्तान पूरी हो जाती है। और हर किस्सा भी, जितने भी किस्से होते हैं वो भी अपने ख़ास अंजाम को पहुँचते हैं। मतलब एक किस्सा होगा तो वो किस्सा भी ख़त्म होगा, ठीक है, तब दूसरा शुरू होगा, फिर दूसरा खत्म होगा, फिर तीसरा शुरू होगा। ये नहीं कि बीच में रुक के दूसरा शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। एक के बाद एक खत्म होंगे। ठीक है, पहला शुरू हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा शुरू हुआ तो तीसरा भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, और इसका मकसद क्या है, ये किससे क्या है। जैसे अब एक वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको टारगेट दिए जाते हैं। ठीक है, आपको एक मंजिल है, वहाँ पहुँचना है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे टारगेट दिए जाते हैं कि उसको पाने के लिए पहले आपको ये टारगेट पूरा करो, इस चीज़ को पाने के लिए ये टारगेट पूरा करो। तो इस तरह से जब आप वो टारगेट पूरा करते जाते हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना बीच में आप जो है रुक जाएंगे। तो इस तरह से दास्तान में भी ये चीज़ रहती है कि एक टारगेट, जब एक मेन टारगेट है जहाँ पहुँचना है, उसके लिए कई टारगेट, छोटे छोटे टारगेट रहते हैं, वो कंप्लीट करते हुए तब आगे बढ़ना होता है। जैसे आपने अलिफ लैला देखा होगा, उसमें भी कई किस्से होते हैं। एक जो है मेन किस्सा होता है। ठीक है, फिर उस किस्से के अंदर उसको इस तरह से दूसरे किस्से पेश किए जाते हैं जिससे दिलचस्पी बनी रहे, और फिर वो टारगेट पूरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से आएगा। हातिम ताई आपने देखा होगा, वहाँ पर भी कुछ 9-10 टारगेट दिए गए थे, 9-10 मुहिम दी गई थी। उस मुहिम को पूरा करने के बाद ही जो है वो पूरी तरह से दास्तान पूरी होती है। ठीक है, अब इसमें चौथी चीज़ देखिए कि इसमें एक मरकज़ी किरदार होता है। जैसे हमने मरकज़ी किरदार की बात की थी, मेन हीरो, ठीक है, जो एक बड़ी मुहिम को सर करने के लिए निकलता है। इस मुहिम में उसको ख़तरात, दुश्वारियाँ, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, और इन सब के बीच मरकज़ी किरदार मुहिम को सर कर लेता है।
और फिर अगले मुहिम पे निकल जाता है। यानी इस तरह से जो मेन किरदार है, जो मरकज़ी किरदार है या मेन हीरो है, वो क्या करेगा, उसको एक मुहिम मिलती है, ठीक है, वो उसको सर करने के लिए निकलता है। लेकिन ये मुहिम जो है, जैसे एक किस्सा है उसका भी हो सकता है, और जो मेन कहानी है उसका भी, उस मरकज़ी कहानी या मरकज़ी जो ख्याल है उसको पूरा करने के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह से वो हर मुहिम को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता है और इस तरह से दास्तान कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अलिफ लैला और हातिम ताई, जो आप लोग खुद जानते हैं, वो है। इस तरह से पांचवी चीज़ क्या है कि दास्तान को दिलचस्प बनाने के लिए उसमें माफूकुल फितरत अनासिर, माफूकुल फितरत अनासिर मतलब ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो ज़ाहिरी तौर पे आप उसको नहीं देखते हैं, ठीक है, लेकिन उसको शामिल कर लेने के बाद दिलचस्पी बढ़ जाती है और मन करता है कि ये क्या है, सोचने पे गौर करते हैं लोग, फिर मज़ा भी आता है। तो जैसे इसमें है परियां हैं, देव हैं, जिन है, चुड़ैल है, इन सब का जिक्र आता है और इनकी अलग अलग क़ुव्वत होती हैं, अलग अलग ताकतें होती हैं, अलग अलग चीज़ कर लेने की इनमें वो होती हैं, मतलब कि क़ुव्वत रखती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही पुरअसर हो जाते हैं, दिलकश हो जाते हैं और दिलचस्पी, सामीन को दिलचस्पी पैदा हो जाती है इसको और सुने, ठीक है। तो ये भी जो किरदार है, इस तरह के परियां, देव, जिन, चुड़ैल, ये भी किरदार इसमें दास्तान में रहते हैं, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आप दास्तान के तारुफ में लिख सकते हैं कि दास्तान क्या है, वो एक मुसलसल किस्सा है, ठीक है। इसमें जो वाक़यात हैं बहुत ही पुरकशिश बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा किस्से इसमें होते हैं और हर किस्सा अपने ख़ास अंजाम को पहुँचता है। चौथी चीज़ क्या है कि इसमें एक मरकज़ी किरदार होता है, एक मरकज़ी हीरो होता है, मेन हीरो होता है, जो हर मुहिम को पूरा करते हुए अपने अंतिम मुहिम को भी, अपनी आखिरी मुहिम को भी पूरी कर लेता है, ठीक है, और वो उसका मेन हीरो होता है। फिर पांचवी चीज़ क्या है कि उसमें माफूकुल फितरत अनासिर भी होते हैं, जैसे परियां होती हैं, जिन होते हैं, चुड़ैल होते हैं, इस तबके जो भी गैर मामूली ताकतें रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की भी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं जिससे कहानी में दिलचस्पी बनी रहे, ठीक है। तो ये हुई दास्तान के बारे में कुछ तारुफ। अब आते हैं इसके कुछ अज्जा के बारे में। पहली चीज़ क्या है, मरकज़ी कहानी। इसमें क्या होती है, एक मरकज़ी कहानी होती है, जैसे आपने हातिम ताई या अलिफ लैला देखा हुआ था। तो उसमें क्या होता है, एक मेन कहानी होती है, फिर उस मेन कहानी को पूरा करने के लिए जो है फिर छोटे छोटे किस्से अलग अलग बयान किए जाते हैं, जिससे वो कहानी उसमें रहे और फिर फाइनली वो कहानी पूरी हो जाए, ठीक है। तो जैसा हमने बताया था इससे पहले भी कि दास्तान में एक मरकज़ी कहानी होती है इसका मौजू को क्या होता है, उमूमन क्या होता है, इश्क होता है, जंग होती है, या फिर कोई मुहिम होती है, या मज़हब होता है। ये सब चीज़ें मरकज़ी कहानी में आती है। फिर इसमें किरदार क्या होते हैं, किरदार तो अब जाने जो लोग रोल प्ले करते हैं या रोल अदा करते हैं वो किरदार होते हैं, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। तो दास्तान के किरदार क्या होते हैं, आमतौर से बादशाह होते हैं, शहज़ादा होते हैं, शहज़ादी होती है, कोई मशहूर देवमालई शख्सियत होती है, या मारूफ जंगजू होते हैं, ख़ास जंगजू जो होते हैं उनके बारे में होता है, और भी चीज़ें इस तरह से होती है। तो किरदार जो मेन किरदार हैं उसके ये सब होते हैं, बादशाह होते हैं, शहज़ादा शहज़ादी होते हैं, कोई मशहूर देवमालई शख्सियत होती है, या मारूफ जंगजू होते हैं, जो कि बहुत मशहूर जंगजू होते हैं, उनके नाम यहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अमीर हमज़ा, दास्तान अमीर हमज़ा में क्या है कि जो अमीर हमज़ा है वो बहुत ही मशहूर शख्सियत है और मारूफ जंगजू भी है, तो उनका जिक्र वहाँ पे आया है, वो मेन हीरो हैं। तो मारूफ जंगजू मेन हीरो भी हो सकता है, और इनके साथ ये बादशाह शहज़ादा शहज़ादी भी होते हैं, ठीक है। और देवमालाई शख्सियत भी होती हैं, जैसे परी हो गए, जिन हो गए, चुड़ैल हो गए, देव हो गए, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दास्तान के किरदार क्या होते हैं, हकीकी और गैर हकीकी दोनों होते हैं। अब हकीकी के जैसे बादशाह है, शहज़ादी है, शहज़ादा है, इस तरह के नाम है, या अमीर हमज़ा का नाम हो गया, ठीक है। तो इन लोग का नाम क्या है, एक हकीकी बात है, लेकिन अब उसी में देवमालाई चीज़ें सही से आ जाए, परी आ जाए, ठीक है, चुड़ैल आ जाए, तो ये सब गैर हकीकी माने हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर दोनों ही चीज़ें इसमें होती हैं किरदार में, ठीक है। मतलब अब नेक्स्ट चलते हैं प्लाट। अब ये किस तरह से प्लाटिंग कैसी होती है इसकी, ठीक है, मतलब इसकी तरतीब क्या है। तो चूँकि दास्तान एक तवील तहरीर होती है और इसमें कई किस्से एक के बाद एक आते हैं, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। इसलिए दास्तान के प्लाट किस्से के लिहाज से बदलते रहते हैं। मान लीजिए कि प्लाट एक मरकज़ी कहानी है, उसका प्लाट तो है, लेकिन उसके अंदर जो किस्से हैं अलग अलग, ठीक है, उनके जो प्लाट हैं
वो बदलते रहते हैं। उनकी तरतीब, उनकी जो तरीके हैं, उसमें कशमकश जो है इस तरह से कहानी के हिसाब से जो उसके किस्से हैं उसके लिहाज से बदलते रहते हैं। इस प्लाट को दास्तान की तकनीक कहते हैं और एक तकनीक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं दास्तान में, ठीक है। और ये तकनीक कोई ऐब नहीं है, बल्कि इससे क्या होता है, बहुत ही जो किस्सा चूँकि बहुत लंबा होता है, ये दास्तान की जो चीज़ें पूरी तहरीर है बहुत लंबी होती है, तो उसको तूल देने में बहुत ही कारआमद होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये नोट कर लीजिए कि चूँकि दास्तान एक तवील तहरीर होती है और इसमें कई किस्से एक के बाद एक आते हैं, इसलिए दास्तान के प्लाट किस्से के लिहाज से बदलते रहते हैं। इस प्लाट को दास्तान की तकनीक कहते हैं और ये तकनीक किस्से को तूल देने में कारआमद होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फ़िज़ा या ज़मान व मकान की। तो देखिए, दास्तान में क्या होता है कि जो पुरानी बातें हैं उसको ले जाती है, मतलब ज़माने दूरी की बात की जाती है, पास्ट की, हाँ माजी की, मतलब वो चीज़ें जो बहुत दूर है, उससे पहले ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा वाक़या गुजरा था, इस तरह की चीज़ें दास्तान में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि दास्तान की फ़िज़ा में ज़मान और मकान के लिहाज से दूरी का वजूद ज़रूरी है, मतलब दूरी हो। वो किस तरह से? इसलिए दास्तान में क्या होता है कि पेश किए जाने वाले वाक़यात का ताल्लुक़ कदीम ज़माने से होता है, पुराने ज़माने से। अब मिसाल के तौर पे कैसे शुरू होता है, किसी ज़माने में एक बादशाह था, बहुत ज़माना गुजरा, या मुल्क के रोम पर फला बादशाह की हुकूमत थी, इस तरह से किस्से की शुरुआत होती है, ठीक है। और इसके बाद जो मका है, फिर उसके हिसाब से जो उसका एरिया होता है वो वहाँ का मकाम हो जाता है। इस तरह से उसको मतलब कि उसकी पेशकश की जाती है। तो ये चीज़ें हो गई, मरकज़ी कहानी क्या है, उसका किरदार किस तरह से होता है, प्लॉट कैसा होता है, और उसके ज़मान मकान के बारे में हो गया। अब एक लास्ट बात जो इर्तिका है उर्दू में दास्तान की, उसके बारे में बात करें तो उसके लिए देखिए आपके हाई स्कूल के हिसाब से ये जो ब्लू में हमने लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए। बाकी एग्ज़ाम में अगर आपको आता है तो आप इतना ऊपर का लिख देंगे तो उर्दू में जो दास्तान की इर्तिका है बहुत हो जाएगी, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उर्दू में दास्तानें नज़्म और नस्र दोनों में लिखी गई हैं, मतलब सिर्फ नसरी असनाफ में ही नहीं है बल्कि दास्तान, बल्कि कुछ नज़मी असनाफ भी हैं, लेकिन नसरी असनाफ जो है वो ज़्यादा है, जो नज़मी असनाफ है वो कम है, मतलब जो शेरी असनाफ है वो कम है, ठीक है। और सबसे पहले जो दास्तान उर्दू में आई हैं वो दो हैं, एक है सबरस और दूसरा किस्से महर अफरोज़ दिलबर, ठीक है, ये पहली है। इसके बाद फिर और भी बहुत ही मशहूर जो दास्तान है, ठीक है, नसरी असनाफ में वो कौन कौन सी हैं, दास्तान अमीर हमज़ा, बोस्तान ख़याल, आराइश महफिल, बाग़ो बहार, फसान अजायब, अलिफ लैला, रानी केतकी की कहानी वगैरह मारूफ़ी नसरी दास्तान है। ये सब क्या है, नसरी दास्तानें हैं, ठीक है। इस तरह से सहरुल बयान और गुलजार नसीम जो मसनवी की हैयत से हैं, जो उनकी बनावट है वो मसनवी वाली है, ये मंजूम दास्तानें हैं, मतलब नज़मी या शेरी दास्तानें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इतना आप लिख सकते हैं, बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं वो भी आप देख लीजिए अपने समझने के लिए, थोड़ा सा जानकारी के लिए और लीजिए कि उर्दू में दास्तान अमीर हमज़ा तवील तरीन दास्तान है, सबसे तवील तरीन दास्तान है, सबसे लंबी दास्तान है, वो कौन है, अमीर हमज़ा, जो 40,000 सफ़हात में है। कितने हज़ार? लगभग कमोबेश 40,000। और ये 40,000 जो सफ़हात हैं इनको लिखने के लिए 46 जिल्दों पर मुश्तमिल है, मतलब इसको 46 जिल्दों में लिखी गई हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ बहुत मशहूर है, एक तिलिस्मी होशरुबा, आपने इसका शायद एपिसोड से देखे होंगे, टीवी में चल रहा था, ठीक है, वो है बहुत ही मशहूर हुआ है, जिसके बाद किरदार मसलन अमीर हमज़ा, अम्र यार, अफरा सयाब, मलक हैरत, लंदूर बिन सादान वगैरह खासे जाने पहचाने किरदार हैं, ठीक है। इसके अलावा उम्र यार की है ज़मील, सुलेमानी जाल, तिलिस्मी गोले और अंगूठियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस दास्तान में कदम कदम पर हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा होते हैं। किसके बारे में बात चल रही है? ये बात चल रही है दास्तान अमीर हमज़ा में जो चीज़ें हैं अलग अलग जिल्दों में जिन चीज़ों की बात है, ठीक है। और उर्दू में बाज़ मारूफ दास्तानें मुख्तसर हैं, यानी सिर्फ 250-300 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं, मतलब बहुत सारी जो दास्तान है वो कम है। जैसे यहाँ पे अगर आप सफ़हात की बात करेंगे तो 40,000 थे, 40,000 थे, और यहाँ पे 250 से 300 तक ही सफ़हात पर मुश्तमिल है। जैसे मीर अमन की दास्तान
है और उसका नाम है बागो बहार। और वो किस पे, किस्से चार दरवेश पे है, ठीक है। और इस तरह से रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है जो फसाने अजायब है। और इन दास्तानों में उर्दू ज़ुबान के लिसानी इर्तिका का पता चलता है। तो अगर आप इस दास्तानों को पढ़ेंगे तो उर्दू ज़बान को कैसे इस्तेमाल किया गया है और उसका इर्तिका कैसे हुआ है वो इन सब दास्तानों में मिल जाती है, ठीक है। तो ये ऊपर की चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिएगा। और बाकी इतना और लिख सकते हैं उसमें कि उर्दू दास्तान में अमीर हमज़ा तवील तरीन दास्तान है, ठीक है। इसके अलावा और जो दास्तान है वो कम सफ़हात की हैं, जैसे आपका ये बागो बहार हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करेंगे इनकी रजब अली बेग सुरूर की तो उनकी फसाने अजायब है, ठीक है। तो ये हो गई दास्तान के बारे में आज। और अब अगली नशिस्त में हम बात करेंगे किसकी, नावल की, ठीक है। ये भी नसरी असनाफ का जो दूसरा पार्ट है नावल। और नावल को कंप्लीट करने के बाद हम अफसाना और इंशाया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं अलविदा, अल्लाह हाफिज़।